तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स आज जो पेपर हमारे पास है HSC हरियाणा CET सोल्ड पेपर 2023 का है। 21 अक्टूबर 2023 पहली शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। अप्पम पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स ये जो डिश है ये केरल राज्य से बिलोंग करती है। भारत को किस वर्ष आज़ादी मिली थी 1947 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 73.0%। वैसे में एक्चुअल में थी 74.04। बट फ्रेंड्स इससे कोई आंसर मिलता जुलता तो 73 था, तो इसको माना गया था। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6371 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है जेम्स मिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया सी राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, CE से क्या तात्पर्य है कॉमन एरा। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड इसका है नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या है, नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती तथा, ये फ्रेंड्स नहीं है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। माँ यानी MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है माँ का संपूर्ण प्यार यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है लुगदा। तो लुगदा साड़ी का एक रूप है। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो फ्रेंड्स ये दिल्ली में हो जाएगा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंदर बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। ये मध्याह्न भोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया गया तो असम राज्य में मनाया गया था। यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसे रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है। तो इसका फिर तालाब आंसर सही होगा। निम्नलिखित कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है तालाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या है तो किलोग्राम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी तो 50 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो इसका होगा विकिरण। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो विकिरण। डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारी है टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। टाइफाइड तथा मेनिंजाइटिस जल से होने वाली बीमारियां हैं। पत्रदल, पत्ती, पंखुड़ी, पुष्प, स्त्रीकेसर, अंडाशय, विसर्पी लता, कमजोर तना। किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है तो विटामिन बी की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है तो लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर। लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए बीमारी क्या कारण है विषाणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू कृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं त्वचा से। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल का। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया स्वच्छ भारत का। विद्युत सेल फ्रेंड्स ये सेल का हो जाएगा। ऑन स्विच का, ये बल्ब का और ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा फ्रेंड्स। धातु का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातु को पीटकर पतले पत्र बनाया था, इसका आंसर आएगा कूटनीयता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से उसी प्रकार न्यूटन का संबंध बल से है फ्रेंड्स, तो ये इसका हो जाएगा।
फ्रेंड रीजनिंग और मैथ को अलग वीडियो में सोल्व कराया जाता है फ्रेंड्स, तो अभी इंग्लिश को देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स इसका रहेगा होमोरस, HUMOROUS, इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ये इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से बताना था फ्रेंड, जो सही है वो बताना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फ्यूअर वुमेन देन मैन हु हैव हैड अ बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो इसका फ्रेंड्स बनेगा QPSR। जंबल वर्ड था फ्रेंड्स, तो आपने देख ही लिया। शक्ति सैड टू हिज फ्रेंड, लुक आउट देयर इज अ स्नैक बिहाइंड यू, इसका फ्रेंड्स वार्निंग दे रहे हैं। तो शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नैक बिहाइंड हिम। शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नैक बिहाइंड हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंड एंड आई एम मच सरप्राइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मच जगह वेरी सरप्राइज होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरी सरप्राइज होगा फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना था। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉक क्विकली लगा रहा था फ्रेंड्स। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट हो गया फ्रेंड्स, किसी काम का नहीं होना, यूजलेस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली का एंटोनिम हो जाएगा रेयरली। और फ्रेंड्स यहाँ पे है टू ट्रेवल होपफुली इज़ अ बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर, तो इसका फ्रेंड्स पॉजिटिवली सही जवाब हो जाएगा। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक बार हिंदी देख लेते हैं फ्रेंड्स। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, तो ये जो है उदाहरण हो जाएगा संबंध कारक का। इस बाग में मत घूमो, बाग का पर्यायवाची हो जाएगा वाटिका। अक प्रत्यय के योग से बने शब्द फ्रेंड्स यहाँ पे दैनिक। कुल्हाड़ी को आता देख पेड़ रोने लगे, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पेड़ अप्राकृतिक संख्या, हरकत उनकी इंसान की तरह हो रही है, रोने लगना, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दिए गए किस विकल्प वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? तो प्राकृतिक और जीवन का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए था फ्रेंड्स, तो यही गलत है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अव्ययभाव समास। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान, द्विगु में संख्या, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात और संध्या के बीच की वेला के सर्वाधिक उपयुक्त, तो यहाँ पे गोधली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नी विसर्ग आशा, इसका निराशा ठीक हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ और मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो 23 ज़िले हो जाएंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में क्या सही है? इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मानेसर में है, सही जवाब है। और ये गृह मंत्रालय के कंट्रोल में, सही जवाब है। 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। वर्ष के किस सूरजकुंड मेला हमेशा फरवरी में लगता है फ्रेंड्स? महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्यक बोला गया है। पिंजौर का प्राचीन बढ़ाना देने के 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, एक पिंजौर विरासत और दूसरा आम महोत्सव, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पिंजौर में 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा आम महोत्सव। वन्य जीव मंत्री कौन है? तो वह राव नरबीर सिंह है फ्रेंड्स, जो अब के बने हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी भूषण की भूजोत कृषि कार्य के हेतु? प्रगतिशील, ये उसका 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य? तो बरगद का यहाँ पे वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है, तो फ्रेंड्स इसका केवल 2 सही है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पुलिस कमिश्नरी है गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पंचकूला में, सोनीपत और झज्जर में। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और झज्जर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित था? 6.2%। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे नीमराना ये राजस्थान में हो जाएगा। हरियाणा राज्य की सभा सीटें 5 हो जाएगी। राज्यसभा सीटें 5 हरियाणा में। नाडा साहब गुरुद्वारा अम्बाला में है फ्रेंड्स, और नहीं, नाडा साहब गुरुद्वारा फ्रेंड कैथल में हो जाएगा, और ये घग्गर नदी किनारे है, तो ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। पहला गलत, दूसरा सही है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? गुरुग्राम में। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना झज्जर में स्थित है फ्रेंड्स। गरिमा चौधरी किस खेल से है? तो जूडो खेलती है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला? मनिंदर सिंह हो जाएगा। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में स्थित है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी शैली में मेवाती जनजाति से? तो रतवाई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य भारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिले में? ये अम्बाला इसका सही हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में कथन है? तो केवल फर्स्ट ठीक है। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। केवल फर्स्ट ठीक है फ्रेंड्स। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर? तो घग्गर नदी में। हरियाणा महिलाओं द्वारा बुजनी गहना किस भाग में पहना जाता है? तो कान में। बुजनी गहना फ्रेंड्स पहनते हैं, तो कान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो HSC के बार और पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एडवांस करिए, तो पेपर फ्रेंड्स प्रीवियस से ही बन के आता है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।